नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक उन भारतीय राजनीतिक विचारकों की तत्कालीन परिस्थितियों और व्यवस्था पर दिए गए विचारों का अध्ययन है। हम आज सेकंड इकाई के में राजा राम मोहन राय को पढ़ेंगे। जो सेकंड इकाई का जो एक पार्ट है राजा राम मोहन राय, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। राजा राम मोहन राय का जो जन्म है वो 22 मई 1772 को बंगाल में हुआ। बंगाल में कहाँ? बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। उनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इनके पिता का नाम रमाकांत तथा माता का नाम तारिणी देवी था। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में इनका विशिष्ट स्थान था। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक और जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की। उनके आंदोलनों ने जहां पत्रकारिता को चमक दी, वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलनों को सही दिशा दिखाने का कार्य किया। उनको कृष्णचंद्र बनर्जी जो थे, बंगाल के नवाब के यहाँ उच्च पद पर आसीन थे। उनके पितामह मतलब दादाजी कृष्णचंद्र बनर्जी बंगाल के नवाब के उच्च पद पर आसीन थे। उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर नवाब ने उन्हें राय की सम्मानित उपाधि प्रदान की। बाद में इस राय का संक्षिप्त रूप राजा राम मोहन राय के आगे लगा। उनको अरबी तथा फारसी भाषा का ज्ञान था, इसलिए उनको मौलवी की उपाधि प्रदान थी। 1804 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रंगपुर में साधारण लिपिक के रूप में भी कार्य किया। राजनीतिक जागृति के कारण उन्हें नवीन भारत का संदेशवाहक कहा जाने लगा। 1815 में ईस्वी में ब्रह्मसूत्र का बंगला में अनुवाद किया। 1815 में उन्होंने ब्रह्मसूत्र का बंगला में अनुवाद किया। 1816 में केन तथा उपनिषद का बंगला और अंग्रेजी में अनुवाद किया।
1821 में 2 पत्र निकाले, बंगला में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरात उल अखबार। उन्होंने ब्राह्मणिकल मैगजीन पत्रिका का संपादन भी किया। 1815 में विद्वानों की विचार गोष्ठी आत्मीय सभा बनाई। 1828 में महत्वपूर्ण कार्य ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगवाने के लिए कार्य किया। अब बात करते हैं आज हम इनकी राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों की। राजनीति में जागृति को जन्म देने के कारण उनको नवीन भारत का संदेशवाहक बना दिया था। राजा राम मोहन राय जो हैं उनको नवीन भारत का संदेशवाहक क्यों बनाया? क्योंकि राजनीतिक जागृति का उन्होंने अपने वैसे तो कोई राजनीतिक विचार नहीं दिए, वो जहाँ तक एक सामाजिक विचारकों की बात ही उन्होंने अपने विचार दिए। उन्होंने तत्कालीन व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें उनका पहला है राष्ट्रीय और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल। राजा राम मोहन राय जो है उनका मानना था कि प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार किया जाना चाहिए, किंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों के प्रबल समर्थक होने के साथ साथ सामाजिक उपयोगिता और सामूहिक मानव कल्याण में भी उनकी गहरी आस्था थी। अतः अधिकारों और स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी सिद्धांत के समर्थक होते हुए भी उन्होंने आग्रह किया कि राज्य को समाज सुधार एवं शैक्षणिक पुनर्जागरण के लिए कानून बनना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महान समर्थक होते भी राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में राजा राम मोहन राय का विचार उदारतापूर्वक थे। वे चाहते थे कि सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक और राजनीतिक दशाओं में सुधार के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। 1821 को राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता जर्नल नामक पत्रिका के संपादक J.S. बंकिम को एक पत्र लिखा और विश्वास प्रकट किया कि अंतोगत्वा यूरोपियन राष्ट्र तथा एशियाई उपनिवेशवाद निश्चय ही अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर लेंगे। राजा राम मोहन राय को अपने देश से गहरा प्रेम था। बौद्धिक तथा सामाजिक मुक्ति के वे समर्थक थे और राजनीतिक स्वतंत्रता में भी उनका विश्वास था। लेकिन इसके साथ साथ ही यह तथ्य भी है कि एक प्रबुद्ध राष्ट्र द्वारा शासित होने तथा उसके संपर्क में आने से होने वाले लाभ उनके मन मानस पर छाप गए थे। अगला, प्रेस की स्वतंत्रता पर बल। राजा राम मोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के प्रारंभिक समर्थकों में थे।
उनका विचार था कि व्यक्ति को लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए। 1823 में जब ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्र निकालने पर प्रतिबंध लगा दिए, तब राजा राम मोहन राय द्वारा इसका विरोध किया गया और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका भेजी, जिसमें उन्होंने लिखा कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिस समाज को प्राप्त नहीं होती है, वह समाज किसी भी प्रकार उन्नति के निश्चित मार्ग की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। उनके अनुसार समाचार पत्र का उद्देश्य तो जनता और शासक के मध्य एक ऐसी कड़ी के रूप में कार्य करना था। जनता और सरकार दोनों को उचित शिक्षा प्रदान करना समाचार पत्र का ध्येय होना चाहिए। समाचार पत्र पिछड़े हुए समाज को नई रोशनी देने और अज्ञानी शासक को उसके कार्यों के प्रति सचेत करने का कार्य करते हैं। पृथ्वी पर कभी कोई ऐसा शासन नहीं हुआ जिसके प्रति नागरिकों को शिकायत नहीं रही हो। अच्छा शासन वह है जो अपने नागरिकों को शिकायतों को अभिव्यक्त करने का उचित अवसर प्रदान कर सके। इसके लिए उन्होंने जो है राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी नामक बंगला पत्रिका तथा मिरात उल अखबार नामक फारसी पत्रिका प्रारंभ की। ब्राह्मणिकल मैगजीन नामक की पत्रिका भी प्रारंभ की उन्होंने। पत्रकार राजा राम मोहन राय के संबंध में के दामोदर लिखते हैं कि राय भारत में राष्ट्रवादी पत्रकारिता के जन्मदाता थे। उनकी पत्रकारिता ने देश के समस्त भागों में राष्ट्रीय पुनर्जागरण के संदेश को पहुंचाया। उनका संदेश मानवता और विश्व बंधुत्व को संदेश देना था। अगला न्याय प्रणाली का स्वरूप बताया उन्होंने। राजा राम मोहन राय के सामने एक उस समय एक जूरी अधिनियम चला था। 1827 में एक जूरी अधिनियम चला था, जिसमें क्या था कि जूरी के प्रसंग जाति का आधार पर भेदभाव करते थे। ऐसी व्यवस्था थी, जब किसी ईसाई पर अभियोग चलाया जाए तो हिंदू और मुसलमान जूरी में नहीं बैठ सकते थे। 17 अगस्त 1829 को इस अधिनियम के विरुद्ध उन्होंने पार्लियामेंट में याचिका प्रस्तुत की। देश के न्यायालयों का यूरोपियन लोगों पर क्षेत्राधिकार जूरी प्रथा को बनाए रखने और अपनाने, न्यायिक तथा प्रशासनिक पदों के पृथक्करण, विधि के संहिताकरण और विधि निर्माण में जनता के परामर्श आदि की व्यवस्था। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि न्याय अधिकारियों तथा जनता के बीच संचार का माध्यम कोई एक ऐसी भाषा नहीं थी जिसे दोनों ही बोल और समझ सके। इससे भी उचित न्याय प्राप्त करने में बाधा पड़ती थी। इसके अतिरिक्त न्यायालयों की कार्रवाई की रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए सार्वजनिक समाचार पत्रों का भी अभाव था। वे इस पक्ष में थे कि भारत में
प्रचलित सिद्धांतों को और मान्यताओं को दृष्टि रखते हुए भारतीय आपराधिक विधि संहिता तैयार की जाए। न्याय व्यवस्था के संबंध में उनके दिए गए ये सुझाव निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। भारतीय आपराधिक विधि संहिता तैयार करने का उनका एक मानव था। प्रशासन के संबंध में भी राजा राम मोहन राय ने अपने विचार व्यक्त किए। देसी लोक सेना की स्थापना की जाए, देशवासियों को अधिक नौकरियां और ऊंचे पद देना, रैयत की दिशा में सुधार करना तथा उसकी रक्षा के लिए कानूनों का निर्माण और स्थायी भूमि प्रबंध के कार्य किए जाने के पक्ष में थे। उनका ये मानना था कि भारतीय लोगों को भी प्रशासन में भागीदारी दी जानी चाहिए। इसके लिए उनका 22 वर्ष की आयु का होना आवश्यक माना था। उनका सुझाव था कि यदि ब्रिटिश सरकार चाहे कि भारतवासी सरकार के प्रति आश्वासन हो तो भारतीयों को योग्यता और शिक्षा के अनुसार उन्हें दायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना पड़ेगा। देशवासियों को उनकी योग्यता के अनुसार राष्ट्रीय सम्मान देना। कानून के द्वारा समाज सुधार के प्रयास। राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। कानून और समाज सुधार में आपसी संबंध पर उनका विचार था कि समाज सुधार के लिए राजनीति और कानूनों के माध्यम से भी प्रयत्न किए जाने चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा निषेध कानून बनाया था। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा निषेध कानून बनाया था। वे स्त्री और पुरुष को समानता और नारी उद्धार के समर्थक थे और तत्कालीन भारत की परिस्थितियों में महिला वर्ग की स्थिति में सुधार की विशेष आवश्यकता अनुभव करते थे। राजा राम मोहन राय धर्मनिरपेक्ष राजनीति के समर्थक थे। विश्व बंधुत्व और मानवतावादी अवधारणा। राजा राम मोहन राय मानवतावादी थे। वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक तथा विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। वे बंधन मुक्त हो चुके थे और इसलिए उन्होंने सार्वभौमिकता में विश्वास था। वे समस्त मानव जाति को एक परिवार तथा विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उसकी शाखाएं मानते थे। बेंथम राजा राम मोहन राय के सार्वभौमवाद और मानवतावाद की प्रशंसा किया करता था। राजा राम मोहन राय ने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की थी जिसमें दो राष्ट्रों के बीच के मतभेदों को पंच फैसले द्वारा निपटाने के लिए भेजा जा सके। वास्तव में राजा राम मोहन राय का अंतर्राष्ट्रवाद बहुत ऊंचे स्तर का था। वे ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि परमात्मा धर्म को ऐसा बना दे जो मनुष्य और मनुष्य के बीच भेदों और घृणा को नष्ट करने वाला हो और मानव जाति की एकता तथा शांति का प्रेरक हो। विश्व बंधुत्व में वे वसुधैव कुटुंबकम की बात को स्वीकारते थे। राय के चिंतन में
साम्यवादी व उदारवादी पक्षों का उल्लेख भी होता है। विपिन चंद्र पाल जो हैं वे लिखते हैं कि समष्टि व व्यक्ति, ईश्वर व मनुष्य, मानवता व राष्ट्रता, समुदायवाद व व्यक्तिवाद के मध्य अनिवार्य तादम्य राजा राम मोहन राय के चिंतन का केंद्रीय तत्व था। आज हमने राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय प्लस तथा उनके राजनीतिक विचारों के बारे में बात की। राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने चिंतन में कुछ ऐसे तत्वों को शामिल किया जिसके आधार पर तत्कालीन शासन व्यवस्था में सुधार संभव हो सके। और वह तत्कालीन शासन व्यवस्था में सुधार कहाँ मानते थे? वो मानते थे कि यदि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जाए तो हम शासन और सत्ता के बीच को समझ सकते हैं। इनके विचार को ध्यान में रखकर हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुच्छेद रखा। हमारा संविधान उन भारतीय महान राजनीतिक विचारकों के विचारों पर आधारित है जिन्होंने उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में अपने विचार व्यक्त किए थे। जूरी व्यवस्था उस समय जो प्रचलन में थी उसका उन्होंने विरोध किया। व्यक्ति की स्वतंत्रता को वो महत्वपूर्ण मानते थे। उनके और प्रशासनिक व्यवस्था में उनका मानना था कि भारतीयों को भी उनकी योग्यता के आधार पर उनको स्थान दिया जाना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। कोरोना महामारी है, इसमें मास्क का प्रयोग करें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन माध्यम से क्लास लेते रहें। कोई आपको बात लगे तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखिए। सभी का धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। धन्यवाद।